सुप्रभात मेरे प्रिय प्रशिक्षुओं। हिंदी भाषा का परिचय की वीडियो बनाई जा चुकी हैं, जिन्हें तिवारी जी अपलोड कर दिए होंगे। नाम चॉम्स्की का भाषाविदों की श्रेणी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और नाम चॉम्स्की ने अपने शैक्षिक और भाषा विचारों से जनरेटिव ग्रामर से एक क्रांति ला दिया। हिंदी जगत को मील का पत्थर दिया। हिंदी जगत अभिभूत हो गया। वाकई जितनी सराहना और जितना इनके सुझाव और इनके सिद्धांत की प्राकल्पना हो गई है, वह एक वास्तव में मील का पत्थर है। और यह एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं, यूक्रेन में इनके जन्मे पिता श्री विलियम चॉम्स्की, ये भी पेशे से शिक्षक थे। हिब्रू में पेशे से शिक्षक थे इनके पिताजी भी। तो आइए हम इनके विषय में विषयांतर बातों को जानते हैं कि नोम चॉम्स्की प्रमुख भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक, एक्टिविस्ट, लेखक एवं व्याख्याता हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर भी हैं। चॉम्स्की का जन्म 7 दिसंबर 1928 ईस्वी को 7 दिसंबर 1928 ईस्वी को अमेरिका के फिलाडेल्फिया प्रांत के ईस्ट ऑकलैंड में हुआ था। उनकी माता एल्सी चॉम्स्की बेलारूस से थी। उनकी माता एल्सी चॉम्स्की बेलारूस से थी, लेकिन वे अमेरिका में पली बढ़ी थी कि माँ के सारे कल्चर अमेरिका के कल्चर थे। इसी कड़ी में नोम चॉम्स्की को जनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे आप लोग याद रखें। इसी के लिए नोम चॉम्स्की को भाषा जगत में जाना जाता है। इन्होंने नोम चॉम्स्की को जनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है एवं 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता, 20वीं सदी के सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। उन्होंने जब मनोविज्ञान के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक बीएफ स्किनर मनोविज्ञान के जाने माने अत्यंत मशहूर और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी पुस्तक वर्बल बिहेवियर पर इन्होंने आलोचना लिखा, जिसमें 1950 के दशक में व्यापक स्वीकृति प्राप्त व्यवहारवाद के सिद्धांत को चुनौती दे दी। नोम चॉम्स्की ने स्वीकृत पुस्तक वर्बल बिहेवियर के सिद्धांत, व्यवहारवाद के सिद्धांत को इन्होंने चुनौती दी। इससे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में एक तरह की क्रांति का सूत्रपात हो गया। कॉग्निटिव जिसे कहते हैं हम लोग, संज्ञानात्मक, जिसकी एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, नियम सिद्धांत होते हैं, उन्हें इन्होंने संज्ञानात्मकता के अंतर्गत रखा।
और सिर्फ मनोविज्ञान में अध्ययन एवं शोध ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि भाषा विज्ञान में अध्ययन, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे कई क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन भी हुए। अब इन्हीं के विषय में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स के अनुसार, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स के अनुसार 1980 से 92 के दौरान जितने शोधकर्ताओं एवं विद्वानों ने चामस्की को उद्धृत किया है, उजागर किया है, उतना शायद ही किसी जीवित लेखक को किया गया हो। और इतना ही नहीं, वे किसी भी समयावधि में 8वें सबसे बड़े उद्धृत किए गए लेखक हैं। शेष अगली वीडियो में।